अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के लिए बेहद अहम है। एक ऐसा दिन जिसे दुनिया भर के मुसलमान बड़ी शान और खुशी के साथ मनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईद की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईद क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे क्या वजह है और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? आज की इस वीडियो में हम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की पूरी तारीख, उनकी अहमियत और इसके पीछे छुपे असल मकसद को तफसील से जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ नया और दिलचस्प होगा। ईद सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि ये इस्लाम की रूहानी और समाजी हकीकतों की आईनादारी करती है। यह खुशी का मौका भी है और शुक्राने की अलामत भी। मुसलमान साल में 2 मर्तबा ईद मनाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। दोनों के पीछे गहरे मजहबी और तारीखी असबाब हैं जिनका ताल्लुक इस्लामी शरीयत, इबादत और इंसानी भलाई से है। ईद उल फित्र की शुरुआत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में हुई। इससे पहले अरबों में कोई मुकर्रर ईद नहीं हुआ करती थी। जब अल्लाह ने मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए और रमजान का पाक महीना मुकर्रर किया तो इसके बाद ईद उल फित्र को एक इनाम के तौर पर रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की आखिरी रात आती है तो आसमान से एक मुनादी निदा देता है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रोजे और तुम्हारी इबादतें कबूल कर ली गईं, अब अपने इनाम लेने के लिए निकलो। यही वजह है कि ईद उल फित्र को खुशी और अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रोजे क्यों रखे जाते हैं। इस्लाम में रोजे की क्या अहमियत और क्या वजह है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि यह हमारे नफ्स की इस्लाह और अल्लाह की कुर्बत पाने का जरिया है। रमजान का रोजा इस्लाम के 5 अहम अरकान में से एक है और यह हमें सब्र, तकवा और शुक्र सिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि रोजे क्यों रखे जाते हैं, इसके पीछे क्या हिकमत और क्या वजह है। रोजे रखने की हिकमत और मकसद: 1, अल्लाह का हुक्म और ईमान की आजमाइश। रोजा रखना एक सीधा हुक्म है जो अल्लाह ने सूरह अल बकरा में दिया। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजा हमारे ईमान की आजमाइश करता है और हमें अल्लाह की इबादत के लिए मजबूत बनाता है। 2, नफ्स की तरबियत और तकवा। रोजा रखने से इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशों पर कंट्रोल करना सीखता है। यह हमें गुस्से, लालच और हराम से बचने की तालीम देता है। जब इंसान भूखा और प्यासा रहता है तो वह अपने नफ्स को काबू करना सीखता है और तकवा, परहेजगारी हासिल करता है। 3, गरीबों और भूखों की तकलीफ को महसूस करना। जब एक अमीर आदमी भी रोजे में भूखा रहता है तो उसे गरीबों की हालत का अंदाजा होता है। इससे समाज में हमदर्दी, इंसाफ और भाईचारे की रूह पैदा होती है और इंसान अपने माल से जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार होता है। 4, सब्र और शुक्र की तालीम। रोजा हमें सिखाता है कि सब्र, धैर्य और शुक्र, कृतज्ञता कितनी अहम चीजें हैं। जब इंसान दिन भर भूखा रहता है और फिर इफ्तार के वक्त एक घूंट पानी पीता है तो वह अल्लाह की दी हुई नेमतों का असली कदरदान बनता है। 5, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद। साइंस भी मानती है कि रोजा रखने से डाइजेस्टिव सिस्टम आराम करता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और बॉडी की हीलिंग प्रोसेस तेज होती है। इस्लाम ने 1400 साल पहले जो चीज फरमाई, आज मेडिकल साइंस उसे मान रही है। 6, शैतान को कमजोर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में उसी तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, इसलिए रोजे के जरिए उसके रास्ते तंग कर दो। रोजे से हमारी रूहानियत मजबूत होती है और शैतान के बहकावे से बचने में मदद मिलती है। 7, कुरान का महीना और दुआओं की कबूलियत। रमजान का महीना कुरान के नुजुल, अवतरित होने का महीना है और इस महीने में
अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा बरसती है, रोजेदार की दुआ कबूल होती है और अल्लाह की तरफ से बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रोजा हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि यह सब्र, तकवा, इंसानियत और अल्लाह की कुर्बत का एक बेहतरीन जरिया है। यह हमारी जिंदगी की इस्लाही ट्रेनिंग है जो हमें हर हालात में अल्लाह पर भरोसा करना और अपने नफ्स को काबू में रखना सिखाती है। रमजान की अहमियत सिर्फ रोजे तक महदूद नहीं, बल्कि यह वह पाक महीना है जिसमें इंसानियत के लिए सबसे बड़ी हिदायत नाजिल की गई, यानी कुरान ए पाक। अल्लाह ताला ने फरमाया, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत और हक गलत में परख करने की साफ निशानियां हैं। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि यह कुरान का महीना भी है। कुरान कब और कैसे नाजिल हुआ? कुरान का पहला हुक्म रमजान की 27वीं रात में नाजिल हुआ, जिसे शबे कद्र, लैलतुल कद्र कहा जाता है। यह वह मुबारक रात है जिसकी अहमियत में अल्लाह ने पूरी सूरह अल कद्र नाजिल की। हमने इसे शबे कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह का पहला संदेश गारे हिरा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, जिसमें यह आयत थी, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसके बाद 23 सालों में धीरे धीरे कुरान मुकम्मल हुई। रमजान में कुरान की अहमियत एक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान की तिलावत ज्यादा करते थे। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान की दोहराई करते थे। इसी सुन्नत को अपनाते हुए आज भी तरावीह की नमाज में पूरा कुरान खत्म किया जाता है। 2. शबे कद्र। यह रात 1000 महीनों से अफजल है, इसलिए इसमें इबादत और कुरान की तिलावत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। 3. रोजे और कुरान कयामत के दिन सिफारिश करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोजा और कुरान दोनों कयामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। यानी जो शख्स रमजान में रोजे रखे और कुरान की तिलावत करे, उसके लिए ये दोनों चीजें अल्लाह से उसकी मगफिरत की सिफारिश करेंगी। रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह हमें कुरान की हिदायत से रोशन करने का बेहतरीन मौका भी देता है। इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हमारी असल जिम्मेदारी है। अब वापस हम ईद के टॉपिक पर आते हैं। ईद से पहले हर मुसलमान पर यह वाजिब है कि वह सदका ए फित्र अदा करे, ताकि समाज के गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सदका रोजों की पाकीज़गी और जरूरतमंदों की मदद के लिए है। ईद उल फित्र की रसूमात। नंबर 1, गुस्ल और अच्छे कपड़े पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिन मुसलमानों को पाक साफ रहना चाहिए और बेहतर लिबास पहनना चाहिए। नंबर 2, ईद की नमाज। यह नमाज वाजिब है और इसे अदा करने से पहले कुछ मीठा खाना सुन्नत है। नंबर 3, तकरीर और मुबारकबाद। मुसलमान एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और गले मिलते हैं, यह भी सुन्नत है। ईद उल अजहा, कुर्बानी और इताअत का पैगाम। ईद उल अजहा की बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी से जुड़ी हुई है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया था। यह अल्लाह की इताअत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कुरान में आता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा करिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबह करने का इरादा किया तो अल्लाह ने उनके बदले में एक मेढ़ा दुम्बा भेड़ भेज दिया और इसे
कुर्बानी की सुन्नत बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जानवर की कुर्बानी करना है। ईद उल अजहा की रसूमात नंबर 1। ईद की नमाज। मुसलमान ईद उल अजहा की सुबह जमात से नमाज अदा करते हैं। नंबर 2, तकबीर तशरीक। यह 9 से 13 जिलहिज्जा तक हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है। नंबर 3, कुर्बानी करना। मुसलमान इस दिन ऊंट, गाय, भेड़ या बकरी की कुर्बानी करते हैं। नंबर 4, गरीबों और रिश्तेदारों को गोश्त देना। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है। ईद का समाजी और रूहानी पैगाम। नंबर 1, तकवा और अल्लाह की इताअत। ईद मुसलमानों को तकवा, सब्र और अल्लाह की इताअत सिखाती है। रमजान के रोजे इंसान को गुनाहों से बचने और अल्लाह के करीब होने का मौका देते हैं, जबकि कुर्बानी हमें अल्लाह के लिए त्याग करने की सीख देती है। नंबर 2, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद। ईद का एक अहम पैगाम यह भी है कि इसमें गरीबों और जरूरतमंदों को शरीक किया जाए। सदका ए फित्र और कुर्बानी का गोश्त बांटना इसी मकसद को पूरा करता है। नंबर 3, भाईचारा और मोहब्बत। ईद के दिन मुसलमान आपस में गलतफहमियों को दूर करके गले मिलकर और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर भाईचारे को मजबूत करते हैं। ईद सिर्फ खुशी का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने, तकवा अपनाने, गरीबों का ख्याल रखने और समाजी हमदर्दी को फरोग देने का बेहतरीन मौका है। यह दिन इंसान को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और अल्लाह की बंदगी के असल मकसद को उजागर करता है। अल्लाह हमें ईद की हकीकत को समझने और इसे उसकी मर्जी के मुताबिक मनाने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको मालूम हो गया होगा कि ईद क्यों और किस लिए मनाई जाती है और इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी व बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।